रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 18/8/2022 का दूसरी शिफ्ट का। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष का है। क्वेश्चन क्या है, 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। ये आपका क्वेश्चन जो है वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। तो पहला आपका कथन क्या है, कुछ हिमस्खलन वर्षण हैं। तो हिम को लिख लेते हैं, हिमस्खलन को हिम लिखते हैं, और हिम का कुछ हिस्सा किस में जा रहा है, वर्षण में। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। फिर दूसरा है, कुछ प्रलय हिमस्खलन है। तो अब हिम में स्खलन का जो कुछ हिस्सा है वो प्रलय में जाएगा। और तीसरा आपका कथन है, सभी हिमस्खलन क्या है, तूफान। तो सारे हिमस्खलन क्या हो जाएंगे, तूफान, सारे के सारे समाहित हो जाएंगे। तो तूफान को हम लोग टी से संबोधित करते हैं। अब निष्कर्ष है, कुछ तूफान प्रलय हैं। तो देखिए तूफान का जो हिस्सा है वो कहाँ पर है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ग्रीन कलर से निशान कर रहे हैं। तो कुछ हिस्सा देखिए पूछ रहा है कि कुछ हिस्सा जो है वो प्रलय है। तो देखिए कुछ हिस्सा प्रलय में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा, कोई वर्षण तूफान नहीं है। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि तूफान का कुछ हिस्सा और वर्षण का कुछ हिस्सा दोनों में जा रहा है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका कौन सा निष्कर्ष सही, पहला। तो ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। अगला, जून 2022 तक इनमें से किस राज्य में पंचायती राज संस्थान मौजूद नहीं थे। तो ऑप्शन 1 नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1963 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है, 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है। तो ऑप्शन 3 10,000 रुपये। अगला है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो ऑप्शन 2 CS। अगला है, 15 जून 2022 तक लेखा नियंत्रक मतलब CGA कौन था। तो ऑप्शन 2 सोनाली सिंह। अगला, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर, यहाँ देखिए क्या भरेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। अगला देख लेते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों के सही समूह का चयन करें। तो ऑप्शन 2 डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीस घोष। अगला है, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। अगला देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आ चुका है, तो देख लेते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग कथन देखते हैं, वेन डायग्राम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला कथन है, सभी खिलौने क्या हैं, प्लास्टिक। खिलौने को के मान लेते हैं, तो सारे खिलौने क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक को पी मानते हैं। और सभी प्लास्टिक क्या है, डिस्पोजल। तो सभी प्लास्टिक क्या हो जाएंगे, डिस्पोजल। डिस्पोजल को डी मान लेते हैं। और कुछ खिलौने क्या हैं, फाइबर। तो खिलौने का कुछ हिस्सा आपका किस में जाएगा, फाइबर में। और उसके साथ साथ प्लास्टिक और डिस्पोजल का भी कुछ हिस्सा किस में जाएगा, फाइबर में। फाइबर को ऐप मानते हैं। निष्कर्ष है, कुछ फाइबर प्लास्टिक हैं। तो बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए यहाँ पर फाइबर का कुछ हिस्सा प्लास्टिक में जा रहा है, जहाँ से मैं कलर कर रहा हूँ रेड कलर से। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, कुछ डिस्पोजल फाइबर हैं। बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि देखिए डिस्पोजल का कुछ हिस्सा फाइबर में जा रहा है, येलो कलर से जहाँ निशान कर रहे हैं। अब दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है, कोई भी फाइबर डिस्पोजल नहीं है। तो बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ हिस्सा डिस्पोजल का फाइबर में जा रहा है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 अनुच्छेद 21। अगला देख लेते हैं, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग
अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो ऑप्शन 3 कृषि। अगला, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? तो ऑप्शन 4 यूनाइटेड किंगडम, यूके। अगला है, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग BE से GJ बनाते हैं, उसके बाद LO, उसके बाद QT, फिर आगे क्वेश्चन मार्क। नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं अभी। सबसे पहले देखिए BE से, B का पहला अल्फ़ाबेट और उससे बनाते हैं G। B का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2 होता है। G का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड? 7 होता है। 2 से 7 बन रहा है आपका, कितना आपका गाइस जुड़ रहा है? 5। अब G से आगे का पहला अल्फ़ाबेट L बनाते हैं। L का कोड कितना होता है? 12। 7 से 12 बना, आपका कितना जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है। अब L से Q बनाते हैं। Q का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 17 होता है। 12 से आपका 17 बन रहा है, तो आपका कितना ऐड हो रहा है? जुड़ रहा है 5 जुड़ रहा है। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। पहला अल्फ़ाबेट बनाने के लिए 17 में 5 को जोड़ देंगे। 17 5 कितना होता है? 22। 22 किसका होता है? V का होता है। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें V मिल गया। ओके, अब देखिए गाइस, अब E से हम लोग बनाते हैं J। पहला अल्फ़ाबेट हमें V मिल गया। अब E से बनाते हैं J। E का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 5 होता है। J का कोड कितना होता है? 10 होता है। 5 से 10 बनना, कितना आपका जुड़ रहा है? 5। 10 से देखिए, अब J से O बनाते हैं। O का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 15। ओके, तो 10 से 15 बना, कितना जुड़ा आपका? 5। अब O से T बनाते हैं। T का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। 15 से 20 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है? 5। तो पीछे समय में 5 जोड़ा, तो आगे भी 5 जोड़ेंगे। 20 में 5 जोड़ेंगे 25। 25 किसका होता है? Y का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए V और Y। अब सभी के नंबर उठा लेते हैं। V और Y मिल गए हैं हमें, सभी के नंबर उठाते हैं। 2 से 3 बनाया, 1 की वृद्धि। 3 से 5 बनाया, 2 की वृद्धि। 5 से 7 बना रहे हैं, 5 से 7 बना रहे हैं। और एक चीज़ देखिए, 2, 3 और 5 और 7 ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो 7 के बाद अगली प्राइम नंबर क्या होती है? 11 है। तो B/11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन D, ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, 6 फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार पास या लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसके बराबर होता है? 6 गुने के बराबर होता है। 6 गुने के बराबर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान आपस में परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस कर देंगे, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और साथ ही मल्टीप्लाई और डिवीज़न के स्थान पर परस्पर स्थान बदल दिए जाते हैं, मतलब गुणा की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह गुणा कर देंगे। तो निम्न के समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो समीकरण को लिख लेते हैं। 18 - 13 + 18 + 9 × 3। ओके, ये आपका भाग है कि ये भाग है आपका? 18 / 9, यहाँ पर भाग कर लीजिएगा। ओके, 1 मिनट। 18 भाग 9 है शायद ये, क्योंकि थोड़ा सा धुंधला है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 18 माइनस, माइनस की जगह क्या करेंगे? प्लस 13, फिर आ रहा है प्लस, प्लस की जगह माइनस 18। अब भाग आ रहा है, भाग की जगह गुणा कर देंगे 9, और गुणा की जगह भाग कर देंगे भाग 3। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे, तो ये आगे का लिख लेते हैं भाई। 18 + 13 - 18 गुणा 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3। तो 8 + 13, 18 × 3 = 54। 18 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 18 × 3 = 54। ओके, 8 और 13 कितना होता है? तो 8 और 13 कितना हो जाएगा? 21। 21 में से आपका 54 जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 54 में से 21 घटा देते हैं, माइनस का आंसर आएगा, क्योंकि माइनस का 54 है। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो माइनस का 33 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? ऑप्शन 2 लक्ष्य सेन ने जीता था। अगला देख लेते हैं,
उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो जो तरीका स्माइल और फिर मेस्ट में लगेगा वही तरीका स्टार्ब में लगाएंगे। तो सबसे पहले स्माइल से हम लोग ये जो बन रहा है वो बना कर देखते हैं। जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे से चौथे बनाने में लगाएंगे, वही तरीका 5वें से छठे बनाने में लगाएंगे। तो स्माइल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SMILE। इससे आपका क्या बन रहा है, ELIMS। तो देखिए स्माइल के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट गए सारे के सारे, देखिए है, M इधर आ गया और S लास्ट में चला गया। अब यही तरीका मेस्ट में देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो मेस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MASTE। इससे आपका क्या बन रहा है, ETSAM। देखिए पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए, E आगे, T देखिए, फिर S, फिर A, फिर M। यही तरीका हम लोग स्टार्ब में लगाएंगे। स्टार्ब के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STARB। तो पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देते हैं, V आगे, R आगे, फिर A देखिए इधर आ जाएगा, T इधर आ जाएगा और पहला वाला लास्ट में चला जाएगा, S पीछे। तो BRATS। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई। तो ऑप्शन 1 आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। अगला है, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो ऑप्शन 2 सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों से संबंधित निम्नलिखित में से 3 कथन जंतु, पादप और हमारे आसपास के वातावरण पर उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। असंगत कथन का चयन करें, मतलब गलत वाला। प्लास्टिक के थैले टिकाऊ होते हैं, ये आपका गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन कथन को इंगित करता है, जैसे कि पहला है, यह मृदा की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं, बिल्कुल सही। जानवरों द्वारा खाए जाने पर घातक साबित हो सकते हैं, बिल्कुल सही। ये नालियों को जाम कर देते हैं, बिल्कुल सही। अगला देख लेते हैं, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सैंतूस किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला, ए मेटालिक वायर हैविंग रजिस्टिविटी, जिसको कहते हैं रो, आगे दिया हुआ रो, ये आइकन होता है रो, इज कट इनटू 4 इक्वल्स पार्ट, द रजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज, तो रो। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, 0.47 के तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए 0 पॉइंट आपका क्या है, 47 आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.47 पर बार। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.47 यह आपका हट जाएगा। अब 47 करेंगे और पॉइंट की जगह देखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और 2 डिजिट पर आप पर बार है, तो 2 डिजिट जिस पे बार बार है, मतलब बार है, उतनी संख्याएं आपकी 9 आ जाएंगी। 9 बार लिख देंगे, 9 9। अगर 1 डिजिट पर बार होता तो 9 लिखते, 2 डिजिट पर बार है तो 2 बार 9 लिखा, तो 47/99। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं, 2, 14, 70, 210, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, देखिए 2 से 14 बना रहे हैं तो 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 14 से 70 बना रहे हैं तो 14 पंजे 70, 5 का मल्टीप्लाई, 70 से 210 बना रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 और 5 के बीच गैप कितने का है, 2 का। 5 और 3 के बीच गैप कितना है, 2 का, तो आगे भी 2 का गैप करेंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो 210 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली संख्या क्या आएगी, 210। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला भाई, छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1212 में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण संख्या वर्ग होगी। तो 13 जोड़ देते हैं। ओके, सबसे छोटी संख्या आपको देखने को मिल रही है, ऑप्शन 3 13। तो 2 3 5 2 और 1225, 1225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। ऑप्शन 3 केरल। अगला है, नीति आयोग
राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है? ऑप्शन 3 बिहार। अगला है, यहाँ पर देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरेंगे ऑप्शन 3 जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में लेफ्ट को इसके रूप में लिखा जाता है, डेस्क को इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हेल्प को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LEFT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एल का कोड होता है 12, ई का कोड होता है 5, एफ का होता है 6 और टी का होता है 20। इससे क्या बन रहा है, VGFN। वी का कोड कितना होता है, 22 होता है। जी का कोड होता है 7, एफ का कोड होता है 6 और एन का कोड होता है 14। तो देखिए हम लोग पहले से लास्ट वाला बनाएंगे। तो पहले से लास्ट बना रहे हैं मतलब 12 से 14 बना रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की। अब लास्ट वाले से पहला बनाएंगे, 20 से 22 बना रहे हैं, तो कितनी वृद्धि हो रही, 2 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए बीच वाले 2 अल्फ़ाबेट इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो कलर को कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। 5 से 6 बना रहे हैं तो कितनी वृद्धि हो रही, 1 की। 6 से 7 बना रहे हैं आप, मतलब 6 से 7 मतलब एफ से जी, तो भी आपकी 1 की वृद्धि हो रही है। यही तरीका डेस्क के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। डेस्क के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DESK। डी का कोड कितना होता है, 4 होता है। ई का कोड होता है 5, एस का कोड होता है 19, के का होता है 11। इससे क्या बन रहा है, MTFF। अब देखिए एम का कोड कितना होता है, 13 होता है। टी का कोड होता है 20, एफ का होता है 6, एफ का होता है 6। अब कर लेते हैं, पहले से लास्ट वाला बनाएंगे, मतलब 4 से 6 बनाया, कितना जोड़ा, 2, क्योंकि पीछे भी यही तरीका लगाया था और इसमें भी यही तरीका लगाएंगे। 11 से 13 बना रहे हैं तो 2 की वृद्धि, और बीच में 2 अल्फ़ाबेट इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई। 19 से देखिए 20 बना रहे हैं, एस से टी बना रहे हैं तो 1 की वृद्धि। 5 से 6 बना रहे हैं तो 1 की वृद्धि। सेम यही प्रोसेस लगाएंगे हेल्प के अल्फ़ाबेट कोड में। तो हेल्प के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HELP। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एच का कोड होता है 8, ई का होता है 5, एल का होता है 12 और पी का होता है 16। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले से लास्ट बनाएंगे, 2 की वृद्धि करेंगे, क्योंकि पीछे भी यही तरीका लगाया था। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, और लास्ट वाले से पहला बनाएंगे मतलब 16 में 2 जोड़ेंगे 18। बीच वालों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 13 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है, आर का, 13 होता है एम का, 6 होता है एफ का, 10 होता है जे का। तो RMFJ आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम मान लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? सबसे पहले देखिए 26.52 में 389 का मतलब 3.89 का मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए बीच में ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ देंगे और फिर घटा देंगे, जो कुछ होगा पूरा प्रोसेस बॉर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो 2652 में 389 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कितने पॉइंट बाद, मल्टीप्लाई के बाद कितने पॉइंट बाद दशमलव लगेगा, तो 2 पॉइंट यहाँ पर है, पीछे 2 पॉइंट आगे हैं, तो 4 पॉइंट बाद दशमलव लगाएंगे। तो डायरेक्ट करते हैं 2652 में 389 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करते हैं, और जो संख्या आएगी उसमें 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगा 1, 9 पाना 45, 45 1 6, 45 1 46, 46 की 6, हाथ से लगा 4, और फिर 9 चौक 36, 9 पना 45, 9 छाक 54, 54 और 4 58 की 8, हाथ से लगा 5, और फिर 9 दूनी 18, 18 5 23। ओके, अब फिर लगाएंगे यहाँ पर क्रॉस। अब कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 16 की 6, हाथ से लगा 1, 8 5 40, 41 की 1, हाथ से लगा 4, फिर ऊपर 8 छंग 48, 48 4 52, 52 की 2, हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। फिर एक क्रॉस लगाएंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 5 15 की 5, हाथ से लगा 1, 4 की जगह, 3 18, 18 1 19, 19 की 9, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। अब इनको जोड़ देते हैं। 8 यहाँ नीचे आ गया, 6 6 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, 8 1 9 1 10, 10 6 16 की 6, हाथ से लगा 1। अब 4 4 2 6, 6 5 11 की 1, हाथ से लगा 1। ओके, अब देखिए 2 1 3 4, 9 4 13 के 3, हाथ से लगा 1।
अब ये कितना हो जाएगा 9 10, बहुत बड़ी संख्या आ गई गाइस। तो संख्याएं लिख लेते हैं। 10 कितनी आ रही, 10 31, फिर 628, फिर माइनस। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जोड़ देंगे, तो जो सॉल्व करने पर आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2। चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो ऑप्शन 2 फतेहपुर सीकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन 1 V/U के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का। क्वेश्चन है Q एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। मान लेते ये बिंदु है O और दक्षिण दिशा नीचे होती है और कितना चलता है 42 मीटर। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका दायां इधर हो जाएगा। कितना चलता है 2 मीटर। फिर वह पुनः वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ कितना चलता है 30 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना चलता है 10 मीटर। अब Q का मुख किस दिशा में, ये दिशा आपकी कहाँ पर होती है, पश्चिम दिशा की ओर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल इन द ह्यूमन हार्ट। तो ऑप्शन 4 ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल। नेक्स्ट उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो सारी संख्याएं लिख लेते हैं। 13, 21, 33, 54, 91। आगे है क्वेश्चन मार्क। देखिए 13 से 21 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 13 से 21 बनाने पर आपका 8 जुड़ रहा है। अब 21 से 33 बना रहे हैं तो 12 जुड़ रहा है आपका। 33 से 54 बना रहे हैं तो 54 में से 33 घटा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, तो आपका कितना जुड़ रहा है गाइस, 21 जुड़ रहा है। और 54 से 91 बना रहे हैं तो 91 में से 54 घटा के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 11 में से 4 गया 7, 8 में से 5 गया तो 3, तो 37 जुड़ रहा है आपका। कितना जुड़ रहा है 37। अब 8 और 12 के बीच डिफरेंस कितने का है, 4 का। 12 और 21 के बीच डिफरेंस कितने का है, 9 का। और 21 और 37 के बीच डिफरेंस जो है वो कितने का है, 9 16 का है। और ये देखिए ये होता है 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। 4 के बाद अगली संख्या 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। इस 25 को हम लोग जोड़ेंगे 37 में, तो जोड़ देते हैं। 7 5 12 की 2, हाथ से लगा 1, 4 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 62। और इस 62 को हम लोग 91 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं 3 9 6 15, तो कितना आपका राइट आंसर हो जाएगा 153। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है यदि 3x - 2y बराबर है 10, xy बराबर है 11, तो 27x³ - 8y³ का मान क्या होगा। तो सबसे पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं। 3x - 2y बराबर 10। क्योंकि हमें क्यूब निकालना है तो दोनों पक्षों का हम लोग क्यूब कर देंगे, क्यूब। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ मतलब 3x का होल क्यूब हो जाएगा ये। फिर -b³ मतलब 2y का होल क्यूब, -3ab तो 3 × 3x × 2y, और a - b मतलब 3x - 2y बराबर किसके आ जाएगा, 10 का होल क्यूब क्या होता है 100। ओके, तो 3x² मतलब 27x³ हो जाएगा, -2y का होल क्यूब मतलब 8y का होल क्यूब। फिर रुकिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x में, 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18xy की वैल्यू ऊपर कितनी है 11, तो यहाँ पर 11 कर देंगे। और 3x - 2y की वैल्यू कितनी है ऊपर 10, तो यहाँ पर 10 कर देंगे। बराबर आपका कितना आ जाएगा, 10 का होल क्यूब 1000 होता है, बराबर 1000। अब हमें इसी की वैल्यू तो निकालनी थी, 27x³ - 8y³ माइनस। अब देखिए 11 धाम 110 और 110 में 18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं
तो 0, 8 एकम 8, 8 एकम 8, फिर 0 1 1, तो 0 8 9, 1980 हो जाएगा आपका। तो बराबर जाएगा 1000 प्लस 1980, ये जुड़ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2980। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे निकालते हैं? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी 15। देखिए 1 2 3 4 बार 15 आ रहा है और कोई भी संख्या इतने बार रिपीट नहीं हो रही है। ओके, तो आपका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन 4 15। अगला है आपका, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करना है। तो ऑप्शन 4 बी और सी दोनों। बी क्या है? दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये दोनों आपके सही हो जाएंगे। अगला है, किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है ऑप्शन 3, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। अगला, निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं? ऑप्शन 2 C3H8, C4H10, C5H12। अगला दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। देखिए ये सर्कल जो है नीचे वाला टैक्स पेयर्स का है, मतलब करदाता, और ऊपर वाला ये फीमेल्स मतलब महिलाओं का है, और इधर डॉक्टर्स का है। आगे पूछता है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं हैं। ऐसा नंबर लेना है जो केवल फीमेल्स और टैक्स पेयर्स में आ रहा हो, तो वो आपका नंबर हो जाएगा 15, जो कि केवल फीमेल्स और टैक्स पेयर्स में आ रहा है। ओके, बाकी के सर्कल में नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 15। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को WULS, सम को VRPH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्लैन को किस प्रकार लिखेंगे? जो तरीका ट्रिप और सम में लगाएंगे वही तरीका क्लैन में लगाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TRIP, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। T का कोड होता है 20, R का होता है 18, I का होता है 9, P का होता है 16। इससे आपका क्या बनना है? WULS। W का कोड कितना होता है? 23 होता है। U का कितना होता है? 21। L का होता है 12। S का कोड होता है 19। अब देखिए 20 से 23 बन रहा है आपका, क्या हुआ? 3 जुड़ा। 18 से 21 बना, 3 जुड़ रहा है। 9 से 12 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। और 16 से 19 बन रहा है आपका, 3 जुड़ रहा है। अब आगे देखते हैं, सम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं SOME। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का कोड होता है 19, O का कोड होता है 15, M का होता है 13 और E का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? VRPH। V का कोड कितना होता है गाइस? 22 होता है। R का होता है 18, P का होता है 16, H का होता है 8। 19 से 22 बना, कितना आपका ऐड हुआ? जोड़ा 3। 15 से 18 बना, 3 जोड़ा। 13 से 16 बना, 3 जोड़ा। 5 से 8 बना, 3 जोड़ा। यही तरीका क्लैन के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, तो CLAN। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का कोड होता है 3, L का होता है 12, A का होता है 1, N का होता है 14। प्रत्येक में 3 3 जोड़ेंगे। 3 में 3 जोड़ा 6 आया। 12 में 3 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। 1 में अब 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 होता है F का, 15 होता है O का, 4 होता है D का और 17 होता है Q का। तो FODQ आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन 2 खंडवा। अगला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए 2 से 14 बना रहे हैं तो आपका 7 का मल्टीप्लाई हुआ। 14 से 70 बना रहे हैं तो 14 पंजे 70, 5 का मल्टीप्लाई। 70 से 210 बना रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई।
मतलब 7 से 5 हुआ, फिर 5 से 3 हुआ, सभी में 2 2 घट रहा है, तो आगे अब कितने का होगा, 1 का मल्टीप्लाई। ओके, 3 के बाद 2 घटाएंगे 3 में तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 210 में करेंगे तो ऑप्शन 3 210। अगला 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताओ। ऑप्शन 3 केरल। अगला देख लेते हैं। अगला है यदि x के 24%, x के 24% मतलब 24/100, फिर k का मतलब होता है मल्टीप्लाई 10% मतलब 10/100, इसका मान है 240 के बराबर, मतलब 240 के बराबर। तो x का मान बताना है, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 24 से ये काटेंगे 240, तो 24.240। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 100, 100 का मल्टीप्लाई और 10 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, कितने आपके जीरो हैं, 1 2 और 4, तो 10,000 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलोगस सीरीज आर, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। अगला है आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर क्या कहलाती है, ऑप्शन 4 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। अगला है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है, ऑप्शन 3 भारत। अगला निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, तो ऑप्शन 2 सर्पगंधा। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले देखिए 48.9 में 3.95 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर इसको जोड़ देंगे और जो संख्या जुड़ के आएगी उसमें से 2.97 घटा देंगे। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4 211 लगभग आ जाएगा। अगला है एक प्रकाशिक उपकरण बाई की फोकस दूरी धनात्मक है, तो बाई एक क्या है, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। अगला है कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः यहाँ क्या भरेंगे, अमोनिया निर्माण में नहीं किया जाता है। अगला है जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन 1 पहला और दूसरा। पहला कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना, चुंबक की गति में वृद्धि करना, ये दो आपके सही हो जाएंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।